नमस्कार, जय माता दी। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर खुशबू सिंह। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। प्यार जो है वो आपसे अलग हो रहा है और उसके बिना आपका जीवन फीका और सूखा और उदास हो रहा है। अब मुस्कुराना छोड़ दिया है आपने, खुद को संवारना छोड़ दिया है आपने। हालात थोड़े से बिगड़े थे, अब खुद को आपने बिगाड़ना शुरू कर दिया है। अपने शुक्र को आपने इतना बिगाड़ लिया है, अपने गुरु को इतना बिगाड़ लिया है आपने। वो कॉल नहीं कर रहा, उसका मैसेज नहीं आ रहा, उसकी चिट्ठी नहीं आ रही, वह लेने नहीं आता। इस बात को बार 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 कह रही हैं आप अपने मुंह से, कह रहे हैं आप अपने मुंह से, और इस बात को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। खुद को यहाँ आप सता रहे हैं, आपका पार्टनर नहीं सता रहा। ध्यान दीजिए, यहाँ खुद को आप सता रहे हैं। चलिए, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। आज अपनी दीदी की बात मान लीजिए, आप अपने गुरु की बात मान लीजिए। आज जो उपाय लेकर आई हूँ, 5 मिनट में पार्टनर का कॉल आएगा, 100% भाग कर आएगा आपके पास, आपके प्यार को समझेगा, अनुभूति करेगा, वह भी उस सुख की जिस सुख की अनुभूति आप उससे कराना चाहते या चाहती हैं। बस खुश रहा करो, खुद को सवार कर रखा करो। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, एस्ट्रो खुशबू सिंह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दिल जोड़ देती हूँ, घर जोड़ देती हूँ। मैं केवल एक माध्यम हूँ, परमात्मा की कृपा है, आपका हृदय टूटने नहीं दूंगी। यदि आप पत्नी हैं, पति और पत्नी हैं, विवाह संपन्न हो गया है, मायके छोड़ आया है आपको आपका पति, 5 वर्ष बीत गए हैं, 6 वर्ष बीत गए हैं, कोई सुध लेने नहीं आता। बच्चे भी हैं आपकी, बच्चों की भी खबर नहीं लेता। उसकी दिलचस्पी किसमें है आपको ही समझ में नहीं आता। सौतन का चक्कर है या आपकी सास ने कुछ ऐसा किया है, आपको दूर कर दिया गया है, आपके ससुराल वाले आपको नहीं चाहते। आप लोगों की कोई ऐसी मित्र मंडली है जिसने कपट की चाल चल दी आप दोनों के दाम्पत्य सुख में। कुछ पता नहीं कारण का, परंतु परिणाम बहुत बुरा है कि वो मुझसे अब प्रेम नहीं करता, कॉल नहीं करता, ब्लॉक कर दिया उसने या ब्लॉक कर दी है उसने मुझे। मेरे पुरुष भाई भी बहुत कमेंट्स लिखते हैं मुझे कि दीदी मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई है, मेरी पत्नी मायके चली गई है और नहीं आना चाहती, अर्थात दिलचस्पी कम हो गई है, इस रिश्ते का खिंचाव कम हो गया है। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, प्रथम इधर से सुधारना प्रारंभ कीजिए। आप खुद को सुधारिए। सबसे पहले इधर से हम लोग काम करेंगे, उधर तो काम स्वतः ही हो जाएगा। हमें सबसे पहले अपने शुक्र को सुधारना है। औरतों को मैं कहती हूँ, प्रतिदिन स्नान कीजिए, सिंदूर लगाइए, इत्र लगाइए, चेहरा चमक कर रहिए, सुंदर बन कर रहिए, स्माइल कीजिए, हमेशा मुस्कुराइए, और मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। हमेशा ये शब्द आपकी जुबान पर होना चाहिए, ना कि वो तो उसने छोड़ गया मुझे, मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मेरा दर्द उसे नहीं दिख रहा। इस तरह के नेगेटिव शब्द अपने मुंह से ज्यादा बार ना कहें। फोन भी जब आप करते हैं तो अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, ससुराल वालों को रो रो कर बस एक ही बात आप बोलती हैं, अपनी तकलीफ बताती हैं। तो यहीं से आप अपने रिश्ते को बिगाड़ना प्रारंभ करती हैं। चलिए, आज से, अभी से आप आंखें बंद करके सिर्फ मेरी बात मान लीजिए कि दीदी ने कहा है आज से खुश रहने को, तो आज से खुश रहना है। इस रिश्ते को सुधारना है ना, तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्रथम स्नान करोगी, स्वच्छ सुंदर कपड़े पहनोगी, चमकीले कपड़े पहनोगी। रंग उदास, फटे, पुराने, गंदे, जिसके कलर बिल्कुल चले गए हैं, अब इन कपड़ों का त्याग करना है तुम्हें, ताकि शुक्र तुम्हारा एक्टिव रहे। रंगीन सुंदर कपड़े पहनो, श्रृंगार लो, परफ्यूम लगाओ, इत्र लगाओ और खुश रहो। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जल अवश्य पियो, अपने मुंह को जूठा अवश्य करो, कुछ खा लो, एक मुकुंद दाना भी मुंह में रख लो। इससे हमारा शुक्र एक्टिव रहता है। बातें करो और बातें हमेशा अच्छी करो। इधर का काम हमने कर लिया, पुरुष भी यही करेंगे, स्वच्छ रहेंगे, सुंदर बनकर रहेंगे, स्मार्ट, कोई दुख नहीं हमें। कोई पूछे कैसे हो, मजे में हूँ, मस्त हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ, इस तरह की सकारात्मक बातें करो। शुक्रवार के दिन किया गया यह एक छोटा सा प्रयोग आपको आपके पार्टनर को खींच कर लाएगा आपके पास।
सफलता दिलाएगी आपको। ये जो प्यार में गड़बड़ी हो गई है ना, ये रिश्ता बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है, इसे तो संवारना है हमें, इसे तो सुधारना है। और सुधारना सिर्फ आपको, ये सामने वाले को तो कोई पड़ी ही नहीं है। कितने वर्ष बीत गए, उसने मेरी खबर नहीं ली, वो इस रिश्ते को क्या सुधारेगा। तो काम जब आपको ही करना है तो काम आज से ही प्रारंभ किया जाए। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से किया गया यह एक छोटा सा प्रयोग आपको जीवन में सफलता दिलाएगा। आपका पार्टनर आपको कॉल किए बिना रह नहीं पाएगा, वो सिर्फ आप ही से दिन रात बातें करेगा। एक काजल ले ले, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले ले और एक सफेद रुमाल ले ले। शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, जो पूजा पाठ पद्धति आप करते हैं अपने घर में करें। इस उपाय का पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। मन शांत रखें। और एक बात है, आपको कॉल कर करके अपने फ्रेंड्स को, अपने घर वालों को आज के बाद कोई भी नकारात्मक बातें अपने मुंह से नहीं कहना है। वही बातें हैं जो जागृत होकर तुम्हें बर्बाद कर रही है। मैं दुखी हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं रो रही थी, मैं रो रहा था, मैं कुछ नहीं, अब मेरे पास करने को क्या है, मैं उसे याद कर रही थी। इस तरह की कोई बातें अब आपके जीवन से वो निकाल दो। आज से मैं खुश हूँ। कैसी हूँ मैं? बहुत खुश हूँ, मैं अच्छी हूँ। क्या कर रही थी? मैं ये काम कर रही थी, अर्थात मैं व्यस्त थी। खुद को व्यस्त बताना है। बात समझ में आ गई? एक कागज का टुकड़ा लिया, एक बड़ा रुमाल लिया और लिया आपने एक काजल। सफेद कागज के पीछे भाग में आपने उस काजल से मोटे अक्षरों में अपने पार्टनर का नाम लिख देना है और कागज के प्रथम भाग में आपको लिखना है अंक 27, 27। नक्षत्र होते हैं ना हमारे 27, बहुत शुभ अंक, आकर्षण का अंक है ये। इस कागज पर आगे आपने लिखा 27, 27 और पीछे लिखा आपने अपने पार्टनर का नाम। नीचे छोटे छोटे कलम से लिखे ना, आप काजल से नहीं लिखना। काजल से आपने दो चीज लिखनी, काजल हटा देनी है। ब्लू या काली कलम ले लें। आप एक मंत्र लिखे जिधर आपने 27 लिखा है, जिधर आपने 27 लिखा है। ओम मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपने जहां 27 लिखा है वहां लिख दें। कागज को फोल्ड करके छोटा सा पुड़िया बना ले, ताबीज जैसा बना ले। इसे दाहिने हाथ में ऐसे बंद कर ले। इसके ऊपर सफेद रुमाल ढक दें। सूर्य के प्रकाश में करें या दिव्य प्रयोग रात्रि में ना करें। ऐसा नहीं है कि सूर्य का प्रकाश, मैंने कहा तो आपको छत पर ही बैठना है या आंगन में ही बैठना है। सूर्य का प्रकाश हर जगह है। दिन के समय आप कहीं पर भी बैठ कर करें। ऐसे कागज की पुड़िया को आपने मुट्ठी में बंद किया, उसके ऊपर सफेद रुमाल ढक दिया। शुक्र है ये, इसे ही जागृत करना है। इस मंत्र को जो मैंने कहा, ओम मम वशम कुरु कुरु स्वाहा को 108 बार यही जप करें और जप करने के बाद इस पुड़िये को अपनी जेब में रख लें। फिर आपको इसके दर्शन नहीं करने, आपने तो ऐसे भी रुमाल ढक दिया, उसके बाद आपने जेब में रख लें। संपूर्ण दिन भर रात भर ये आपकी जेब में रहेगा। महिलाएं हैं तो अपनी साड़ी के आंचल में बांध ले, परंतु इसे अपने नजदीक ही रखनी है। आज दिन भर रात भर जब आप सोएंगे, अपने पार्टनर की अच्छी अनुभूति करें, उसे संपूर्ण याद करें, बहुत दिल से हृदय से उसे महसूस करें। पूर्ण रात्रि सोने के बाद सोते वक्त भी अच्छी अच्छी बातें सोचे, अच्छी बातों की अनुभूति करें। यहाँ 27 नक्षत्रों को हमने अपने फेवर में करने का प्रयास किया है, तो इस बात को याद रखें, नेगेटिविटी की कोई स्थान नहीं है अब हमारे जीवन में। अगले दिन अगली सुबह जैसे ही आप जागे, अभी भी इस चिट को अब आपको देखना नहीं है, आप अपनी जेब से इस पुड़िये को निकाले और वो जो सफेद रुमाल था आपने, उसी में इसे बांध कर गठरी बना दे। इस गठरी को ले जाकर आपको एक ऐसे सुनसान जगह में फेंक कर आ जाना है कि संपूर्ण जीवन फिर इसके दर्शन आपको नहीं करने। तो आप एक ऐसे जगह पर जाइए जिधर दूसरी बार आपको जाने की आवश्यकता ना पड़े। अगली सुबह, आज रात्रि सोने के बाद अगली सुबह, सामने वाला बेचैन हो जाएगा आपसे बात करने के लिए। पार्टनर 5 मिनट के अंदर कॉल करेगा आपको, 24 घंटे के अंदर वह आपके सामने आएगा। ना आ सके तो अपनी सूचना भेजेगा। प्यार में ऐसी अद्भुत सफलता दिलाएगा आपको यह दिव्य प्रयोग।
अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में भी अवश्य साझा करें। सफलता मिले आपको अपने इस दिव्य प्रयोग में। बहुत बहुत धन्यवाद।